इतलात नशरियात फवाद चौधरी सख्त मीडिया से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। तक जो है वो आज गुफ्तगू रहेगी और खुसरो साहब से दरख्वास्त की है आज कि हमें एक पूरा इसके ऊपर एक ओवरव्यू दें। अब कुछ देर पहले ECC की मीटिंग जो है वो ख़त्म हुई है, जिसमें हमने फैसला किया है कि फ़िलहाल जो बिजली की कीमतें हैं उनको नहीं बढ़ाया जा रहा, जो जहाँ पर थी उनको वहीं पर ही रखा गया है और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का इंतज़ार है, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने ये कहा है कि आप एक पूरा प्लान करें कि हम आखिर करना किधर जा रहे हैं, आखिर किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। सो बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। पहले मैं मखदूम साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आज हमें पूरा इसके ऊपर एक ओवरव्यू दे दें, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इसलिए हाजिर हुआ कि पाकिस्तान की आवाम के सामने ये हकायक रखूं कि एक जमात जो 18 साल पाकिस्तान की वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर बुर्जुमान रही, PMLN, और पीपल्स पार्टी जो वफाक और सिंध हुकूमत पर तकरीबन 15 साल बुर्जुमान रही, उसके बाद आज पाकिस्तान किस जगह खड़ा है और ये नई हुकूमत इमरान खान साहब की, PTI की, जो एक रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट है, उसने पाकिस्तान को किस सिमत में लेके जाना है। आपको इल्म है कि पाकिस्तान की तारीख में 28,000 अरब का कर्जा जो पाकिस्तान के ऊपर है, एक्सटर्नल डेट 72% ऑफ GDP है और टैक्स बेस इस वक्त पाकिस्तान में 70,000 टैक्स पेयर है। 20 करोड़ की आवाम में 70,000 टैक्स पेयर है और ये जो कर्जे लिए जाते हैं इनकी अदायगी कहां से होती है, यह आवाम को इल्म होना चाहिए कि इसकी अदायगी 70,000 जी सर 2 लाख से ऊपर 2 लाख, मतलब जो डायरेक्ट टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्स पेयर जो है, लोग हैरत का शिकार हो जी, लोग हैरत का शिकार। डायरेक्ट टैक्स पेयर, डायरेक्ट टैक्सेस बहुत महदूद है और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ऑन कंजम्पशन, ये आवाम के ऊपर टैक्स है, इसकी कोई करेक्शन नहीं हो सकी। पिछले 5 साल की हुकूमत में अब जब दुनिया के अंदर, आलमी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें कम हुई तो उसका फायदा पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की हुकूमत को जो स्पेस मिली वो 32 अरब डॉलर की थी। मैं ये सवाल आपके तवासुत से पूछना चाहूंगा कि वो 32 अरब डॉलर का जो फायदा हुआ वो मईशत के किस हिस्सों में लगा। ये भी एक हकीकत है कि पिछले 3 साल से जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो कम हुई है। ये GDP ग्रोथ जिसका ये दावा करते हैं, ये बोरोड, कर्जे लेके तरक्याती मंसूबे जिनके आउटपुट इंडिकेटर्स नहीं होते, मनपसंद सियासी तरक्याती मंसूबे चला के इन्होंने ये आर्टिफिशियल GDP ग्रोथ की, जबकि दर हकीकत जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है, इंडस्ट्री है, उन्होंने इनकी माशी पॉलिसीज पे ये एक अदम एतमाद था कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट 3 साल लगातार कम होती रही और प्राइवेट सेक्टर को जो कर्जे मिलने चाहिए थे बैंक से, कमर्शियल लोन्स, उनकी जगह भी महदूद हुई। इसके अलावा पाकिस्तान में, दुनिया में एनर्जी, एक बहुत एनर्जी का होना और एनर्जी की कीमत दुनिया की मईशतों को चलाती है। जब ये आए तो इन्होंने 583 अरब का गर्दशी कर्जा एक कंपनी में पार्क किया और 5 साल के बाद
आज पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो गर्दिशी कर्जा है वो 1 खरब 200 अरब रुपए का, 1200 अरब। इससे बुरी गवर्नेंस की मिसाल कहीं नहीं मिलती। और लेस्को जहां से पिछले 5 साल प्राइम मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, तो 2.8 अरब यूनिट हर साल वहां लॉस हो रहा है लाहौर के अंदर, लेस्को के अंदर। ट्रांसमिशन लॉसेस उसके बहुत है, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसमिशन लॉसेस, वहां एक्सीडेंट्स भी बहुत हुए, मगर उसकी तरफ तवज्जो ना दी गई, बल्कि हाई विजिबिलिटी प्रोजेक्ट्स, ऑरेंज ट्रेन टाइप के प्रोजेक्ट्स को तवज्जो दी गई। इलावाजी पिछले दौर में जो फोकस रहा, अभी ये शोर मचाया इन्होंने कि जी आपने तरक्याती बजट कम कर दिया। 2017-18 के अंदर इन्होंने तरक्याती बजट बनाया, दिखाया, पास किया 1001 अरब का। और जब 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो 661 अरब टोटल खर्चा उस पर हुआ, रिलीज हुई। 34% ये अवाम के साथ मजाक था कि 34% इनका तरक्याती बजट, इन्होंने ना रिसोर्सेस थे, ना वो इनकी नीयत थी, ना इरादा था, मगर एक अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये तरक्याती बजट दिखाते रहे। साथ ही आखिरी महीना हुकूमत अब जा रही थी, इन्होंने एक और तरक्याती बजट बना दिया। अब हैरान होंगे कि टोटल स्कीम्स 450 स्कीमें आखिरी साल जाती हुई हुकूमत ने पाकिस्तान के तरक्याती बजट में डाली, जिसमें से 343 स्कीमें अनअप्रूव्ड थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक फाइनेंशियल और प्लानिंग डिसिप्लिन लाना है। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली मीटिंग में ब्लॉक एलोकेशंस, अनअप्रूव्ड स्कीम्स, ब्लॉक एलोकेशन और डिस्क्रेशनरी फंड को खत्म किया। तो हमने उसी स्पिरिट के साथ ये अनअप्रूव्ड स्कीम्स को इस तरक्याती बजट से हटाया। और ये भी मैं आपकी खिदमत अर्ज करता चलूं कि ये अगली कई सालों पर ये इंपैक्ट आता आवाम के ऊपर इन तरक्याती स्कीमों का। ये टोटल 343 स्कीमें के लिए इन्होंने पैसे दिए 55 अरब रुपए। और अगर ये स्कीमें हमने मुकम्मल करनी थी तो उसके लिए हमें 2000 अरब चाहिए थे, 40 गुना। ये आने वाली हुकूमत और आगे वाले कई सालों को अपने ये मिस मैच रॉन्ग प्लानिंग स्ट्रैटेजी के तहत ये हमें रखना चाहते थे। इसके साथ ही सीपैक से पहले मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो कई दिहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान और चीन का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद अयूब खान साहब के दौर में 1960 में रखी गई। उसको उसके बाद मरहूम जुल्फकार अली भुट्टो ने आगे लेके चले। जनरल मुशर्रफ के आखिरी दौर के अंदर सीपैक की ही पैरामीटर्स के ऊपर, गवादर के ऊपर एक पॉलिसी चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी। जब जरदारी साहब सदर थे तो सिंगापुर अथॉरिटी से लेकर चाइनीज पोर्ट अथॉरिटी को दी, और पिछली गवर्नमेंट ने एक सीपैक का जो प्लान और जो फ्रेमवर्क किया। और इंशाअल्लाह हमने आते ही हुकूमत में मैंने अपने काउंटर पार्ट के साथ 3.5-4 घंटे मीटिंग की और हम दोनों ने यही फैसला किया कि सीपैक की
जो बेस है इसको भी ब्रॉड किया जाएगा और इसकी पेस को भी तेज किया जाएगा। सीपैक में हमारी हुकूमत ने आते ही क्या किया कि 1985 के अंदर पाकिस्तान के अंदर पानी से बिजली 52% पैदा होती थी, आज वो 26% हो गई है। हमने आते ही इंपोर्टेड फ्यूल, चाहे वो इंपोर्टेड कोल हो, उसके प्रोजेक्ट्स खत्म कर दिए और उनको रिप्लेस किया पानी के हाइडल प्रोजेक्ट्स के साथ। और इस कौम के साथ मेरे नजदीक जो ज्यादती की गई वो सीपैक के अंदर इन्होंने गलत प्रायोरिटी की। मोटरवेज, जनाब, जहां ऑल्टरनेट रूट वहां मौजूद है, आप उसको उधर वहां आप एक नई मोटरवे बना रहे हैं, $2 अरब से आप ऑरेंज ट्रेन बना रहे हैं। अगर ये 8 अरब से हमारा इस मुल्क का जो अहम तरीन मंसूबा है, पिशावर से कराची तक रेलवे को अपग्रेड करने का, उससे मुसाफिरों, पैसेंजर जो रफ्तार है ट्रेन की वो तकरीबन 160 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। और जो हमारा कार्गो शिप होता है, जो कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसके टाइम के अंदर आधा कमी हो जाएगी और उसकी कीमत ट्रांसपोर्टेशन की कम हो जाएगी। हम जो बाहर से तेल इंपोर्ट करते हैं उसको भी कमी हो जाएगी, क्योंकि ये हुकूमतें, ये दूरस्थ हुकूमत प्रोजेक्ट्स पे सोच ही नहीं सकती थी। इन्होंने वो प्रोजेक्ट्स किए जो ये अपने दौर में खत्म कर सके। इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का ना सोचा। गवादर, बहुत बात सुनी होगी आज आपने, गवादर का ये हाल है कि वहां अभी तक पानी के स्कीम मौजूद नहीं है। गवादर के अंदर जो उसकी बिजली की जरूरत है वो पूरी नहीं की गई। और सीपैक के अंदर जब चाइना के अंदर एक मैसिव इंडस्ट्रियल रीलोकेशन हो रही है, बाकी मुल्कों में इंडस्ट्रियल रीलोकेशन हो रही है, जिससे ही दर हकीकत तकरीबन लाखों नौकरियां निकलनी थी, यहां से मईशत का पहिया चलना था। ये जो 9 स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्रियल जोन्स जो 4-5 साल से आप सुन रहे होंगे, वो बनाए गए, आज तक एक जोन फंक्शनल नहीं हो सका। हमने आते ही 2-4 मेन फैसले किए। सबसे बड़ा एक फैसला हमने किया कि पाकिस्तान की जो अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान को जो देन है वो उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उसका ज्योग्राफिया है, इसको हमें लेवरेज करना चाहिए। हमने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ बैठ के पाकिस्तान को और सीपैक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए थर्ड कंट्री इन्वेस्टमेंट का एक फ्रेमवर्क बनाया। और हम बाकी, ताकि बाहर के मुल्कों से और बाहर की तीसरी पार्टीज पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान की मईशत एक और रुख की तरफ जाएगी। छोटी सी मिसाल आपको दे दें कि गवादर के अंदर एक ऑयल सिटी कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान $16 अरब का सालाना तेल इंपोर्ट करता है, और जैसे ही तेल की कीमत अब आलमी मंडी में बढ़ रही है, ये बिल बढ़ता जाएगा। अगर हम रिफाइनरी लगा दें, अपनी रिफाइनरी की जरूरत पाकिस्तान के अंदर पूरी कर लें, तो ये जो हमारा तेल का बिल है ये आधा हो जाता है, इंपोर्ट बिल। ये कोई ऐसी सोच नहीं थी। जो मुझे हैरानगी है कि जो ये बिजनेस फ्रेंडली, सो कॉल्ड सरमायाकार फ्रेंडली इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट को नहीं आनी चाहिए थी, मगर ना आई। इंशाल्लाह हम वो करेंगे। साथ पाकिस्तान की असल जो पोटेंशियल है वो उसके ह्यूमन कैपिटल में है, इंसानी कैपिटल, सरमाया। उसके लिए हम सीपैक के अंदर एक नया वर्किंग ग्रुप जैसे